दिनेश कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष पंडित हरिराम द्विवेदी, भोजपुरी साहित्य न्यास परिषद। आज साहित्य भूषण भोजपुरी के क्षेत्र के अगर तानसेन भी अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे स्वनाम धन्य पंडित हरिराम द्विवेदी जी के स्मृति में न्यास परिषद द्वारा विगत दिनों निबंध प्रतियोगिता उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कराई गई थी, जिसका पुरस्कार वितरणोत्सव ये कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे CM एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश के संयोजक हमारे डॉक्टर विश्वनाथ दुबे जी, सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे सम्मानित डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी जी, उदय प्रताप महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, हमारे ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष पंडित रामानंद तिवारी जी, हमारे रसायन प्रवक्ता बंगाली टोला के भाई सुनील सिंह जी, ट्रस्ट के हमारे महामंत्री पंडित अरुण द्विवेदी जी, कोषाध्यक्ष पंडित राजेश द्विवेदी जी, भौतिकी प्रवक्ता श्री लालमणि जी, सब ने इसमें अहम भूमिका अदा करके पंडित हरिराम द्विवेदी जी की कृतियों को कैसे अमरत्व प्रदान किया जाए, कैसे आने वाली पीढ़ियों और नस्ल में अपने इन छात्रों नौनिहालों में भोजपुरी की माटी के प्रति, भोजपुरी के भाषा के प्रति कैसे राग पैदा किया जाए। इसलिए एक मुहिम के तौर पर हम इस बनारस के लगभग 50 माध्यमिक विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में यह निबंध प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उसके बाद उनकी साधना स्थली, जहां पर रहकर पंडित हरिराम द्विवेदी जी ने भोजपुरी साहित्य की साधना की, मोती झील में एक जिला स्तर का व्यापक निबंध प्रतियोगिता कराएंगे। और प्रत्येक वर्ष न्यास ने संकल्प लिया है कि कम से कम हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस जिले में 3 ऐसे साहित्यकार इस बनारस को देने में सफल हो। न्यास का यही लक्ष्य है। मैं रामानंद तिवारी, पिलग्रिम पब्लिशिंग से, और मेरा कहना ये है कि पंडित जी को तो मैंने साथ साथ मेरा सौभाग्य रहा जिया हूँ, और आज उनके समस्त संग्रह को अगर देखा जाए, कंप्लीट वर्क्स को, तो वो अपने में एक्चुअली 16 संस्कारों को समेटे हुए है। आज संस्कार गीत हम लोग भूल रहे हैं, और संस्कारों से विहीन जीवन जो होता है वो तो एक्चुअली मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं निरर्थक शब्द भी उसके लिए ठीक ही है। तो वो संस्कार को जगाने वाले जो कवि हैं, जिनको हम ये कहेंगे कि उनकी रेंडरिंग जिन्होंने सुना है, उनको गाते हुए जिन्होंने सुना है, स्वयं अपनी रचनाओं को वो गीत में गाते थे, सुनाते थे कवि सम्मेलनों में, तो ये अद्भुत रहा है कि उनकी रेंडरिंग जो थी एक एक रोया गाता था। और हम सब कभी कुछ ऐसा भी होता था, हंसते थे, मुस्कराते थे, और कभी कभी अवसाद में भी जाते थे, और कभी कभी अश्रुपात होता था। तो पंडित जी को नमन, और पंडित जी के इस लेख और सुलेख और निबंध के कार्य को आगे बढ़ाना है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित न रह जाएं और वो संस्कारित बने। धन्यवाद। विश्वनाथ दुबे, पूर्व प्राचार्य एंग्लो बंगाली कॉलेज वाराणसी। आज हम सब साहित्य जगत के लोकप्रिय भोजपुरी लेखक पंडित हरिराम द्विवेदी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बनारस साहित्य, संगीत, संस्कृति का एक पुरातन केंद्र रहा है, और हरिराम द्विवेदी जी इस भूमि से निकले हुए एक ऐसे पौधे थे जो वटवृक्ष के रूप में बड़े हुए। उनको हमने और काशी ने फलते फूलते और बड़ा होते देखा है। आज हरिराम जी नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे गीत, उनकी लिखी चीज़ें हमारे लिए एहसास कराती है कि काशी क्या है और हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है।
ये काशी हो और ये काशी में राजा रहे के हो, ये हमारे गुरु जी का था। तो इस काशी को मस्त काशी, अच्छी काशी बना कर रखा जाए, उनकी यादों को सजो कर रखा जाए, ताकि अगली पीढ़ियों में मस्त काशी के मस्त उपन्यासकार पैदा हो पाएँ। हमारी यही प्रचेष्टा है। डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी, प्रधानाचार्य श्री सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज सुढ़िया वाराणसी, प्रधानाचार्य परिषद, प्रांतीय कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, प्रधानाचार्य परिषद उत्तर प्रदेश। आज इस ऐतिहासिक सभागार में एक ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग याद कर रहे थे, जी रहे थे, जो 12 मार्च 1936 को मिर्ज़ापुर की धरती सिरवा में एक दीप्यमान नक्षत्र की भांति उदय लिया और इस काशी के होकर के रह गए। और जब जब काशी को याद किया जाएगा तो बिना हरि राम द्विवेदी के काशी अधूरी रह जाएगी। और भारतीय भोजपुरी साहित्य के कालिदास कहे, भोजपुरी साहित्य के कबीरदास, दीप्यमान नक्षत्र और ऐसे व्यक्तित्व जिनकी प्रेरणा से इस काशी को सही ढंग से आदमी जी सकता है। हम लोग उनके वैसे वैसे कार्यक्रम में बैठ करके उनका 30 वर्षों का आकाशवाणी का वह ऐतिहासिक योगदान जो हरि भैया के नाम से जाने जाते हैं, आकाशवाणी में उनकी जो सेवा है वह अविस्मरणीय है। और उनके द्वारा की गई सेवा भूतो न भविष्यत, न वैसा कोई उद्घोषक हो सकता है और न होगा। ऐसे हरि राम द्विवेदी जी को हम लोगों ने आज याद किए। हम लोगों से दूर बहुत महाप्रयाण की यात्रा पर चले गए हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इसी काशी की मिट्टी में मिली हुई है। और उससे हम लोग प्रेरणा पा करके काशी में नए नए नक्षत्र पैदा करेंगे। यह हमारे शोध संस्थान का संकल्प है। और अरुण द्विवेदी जी जो इसके महामंत्री हैं, उस पताका को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।